अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी झटपट से रेडी हो जाने वाली रेसिपी। तो यहाँ बनने जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा मीठा सा और मुंह में घुल जाने वाला बनाना कस्टर्ड, जो कि बड़े छोटे सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने एक अलग बाउल ले लेना है और उसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून तकरीबन बनाना कस्टर्ड के। और तकरीबन 1 कप मैं यहाँ पर लूँगी बिल्कुल चिल, यहाँ पर दूध है, फ्रिज का रखा हुआ है। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसको तब तक मिक्स करना है जब तक इसके तमाम जो लम्स है वो अच्छी तरह से इसमें से ख़त्म नहीं हो जाते, क्योंकि इसमें जितनी भी गुठलियाँ होंगी, अगर इस तरह से हम कस्टर्ड को यूज़ करेंगे तो हमारा जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। स्पून की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें जितनी भी गुठलियाँ हैं वो बस घुल जानी चाहिए, क्योंकि अगर जब तक हम इसको कस्टर्ड बनाने के लिए यूज़ करेंगे तो एक बार ये फिर नीचे बैठ जाता है। तो आपने मिक्स करके इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया था और एक अलग यहाँ पर मैंने पैन लिया है और पैन में हम लेंगे तकरीबन आधा किलो दूध। और ये थोड़ा सा गर्म दूध था, तो मैंने इस तरह से पैन को पहले रख दिया था, जो कि बहुत गलत तरीका था। बहुत ही केयरफुली आपने दूध को इसमें ऐड करना है। तो आधा किलो हम दूध लेंगे यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी इसमें मैंने ऐड की थी तकरीबन 7 टेबल स्पून भर के, और ये बिल्कुल परफेक्ट रही थी। आप कम या ज़्यादा अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूध हमारा ऑलरेडी गर्म था और यहाँ पर आँच को आपने बिल्कुल मीडियम से भी हल्का रखना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बबल्स इसके आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही केयरफुली से आपने इसमें विस्क की मदद से आप इसको मिक्स कर लें, या स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन विस्क की मदद से इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी जब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर को ऐड करेंगे। तो बस यहाँ पर इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाए तो हम इसमें जो कस्टर्ड यहाँ पे मैंने मिक्स करके रखा था वो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो कस्टर्ड को ऐड करने से पहले आपने स्पून को इसमें अच्छी तरह से चला लेना है। उसके बाद आपने मिक्स करते जाना है और विस्क को हिलाते जाना है, ताकि जो कस्टर्ड है वो नीचे ना लगे और दूध जो है हमारा साइड से जले नहीं। तो यहाँ पर इसको मुसलसल आपने हिलाते जाना है, और जो भी आप बाउल वगैरह या कटोरी वगैरह में आपने कस्टर्ड को मिक्स करके रखा हुआ था, अगर वो थोड़ा सा नीचे बैठा रह जाता है तो उसमें आपने 1 से 2 टेबल स्पून मज़ीद ठंडे दूध के डाल लेने हैं और उसको इस तरह से मिक्स करके आपने दोबारा इसमें ऐड कर देना है, ताकि कोई भी हमारी जो चीज़ है वो वेस्ट नहीं जाए। और बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से पका लेना है। बहुत ज़्यादा इसे देर नहीं लगती, बहुत ही जल्दी ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में इजीली रेडी हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसे थिक रखना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप इससे ज़्यादा थिक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे नॉर्मल थिक रखूँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाता है।
तो यहाँ पर हमारे कस्टर्ड जो है रेडी हो गया है और फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है। और यहाँ पे मेरे पास एक मिट्टी का प्याला था और हम मिट्टी के प्याले में इसे सर्व करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप ये दूँगी कि जब आपका जो कस्टर्ड पकना स्टार्ट हो जाता है और तो ये बहुत जल्दी करता है बाहर आने के लिए, तो आँच को आपने बिल्कुल लो पर कर लेना है ताकि आपका जो कस्टर्ड है वो बाहर नहीं आए। तो यहाँ पर मैंने इसको डेकोरेट कर लिया था थोड़ा-सा ड्राई कोकोनट के साथ और अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा होने के बाद आप इसे सर्व करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का बनता है। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक याद भी दें। उन दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।